Let's start our lesson. Lesson number 1, The Portrait of a Lady, written by खुशवंत सिंह. इस लेसन में ये जो द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी है, ये है ये राइटर खुशवंत सिंह की ग्रैंड मदर. किन के बारे में? ग्रैंड मदर. वो अपनी ग्रैंड मदर को ये लेसन डेडिकेट करते हैं. उसमें बताते हैं कि वो उनके कितने करीब थी, किस तरह से राइटर अपनी दादी के बारे में, दादी के लिए क्या फीलिंग है, क्या रिलेशन है उनके बीच, उनकी फ्रेंडशिप डेवलप कैसे हुई और उनकी फ्रेंडशिप एंड कैसे हुई, ये पूरा उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है. अब हम इसे स्टार्ट करते हैं इस लेसन को. ठीक है. माई मदर लाइक एवरीबडीज़ ग्रैंड मदर. मेरी जो ग्रैंड मदर है वो जैसे सबकी ग्रैंड मदर होती है बिल्कुल वैसी ही है. वॉज एन ओल्ड वूमन, जो एक क्या है, बूढ़ी औरत है. ही हैड बीन old and wrinkled for 20 years that I had known her. वो बूढ़ी हैं और उनके चेहरे पे क्या है, रिंकल है. जैसे कि मैं जानता हूँ, जब से उन्हें जानता हूँ, पिछले 20 सालों से वो ऐसी ही हैं, ओल्ड एंड रिंकल. पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड. लोग कहते हैं कि वो यंग थी और प्रिटी थी, मतलब जवान भी थी और अट्रैक्टिव भी थी, यहाँ तक कि उनका एक हस्बैंड भी था. बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव. पर ये मेरे लिए बिलीव करना बहुत कठिन था. माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबाउट द मैंटल पीस इन द ड्राइंग रूम. मेरे ग्रैंड फादर का जो पोर्ट्रेट है, जो पिक्चर है, जो फ़ोटो है, हंग अबाउट द मैंटल पीस इन द ड्राइंग रूम. ड्राइंग रूम में मैंटल पीस के ठीक ऊपर टंगा हुआ है. मेंटल पीस क्या होता है? जो फायर प्लेसेस होती हैं, जैसे जहाँ चिमनी होती है, ड्राइंग रूम में एक चिमनी होती है जहाँ पे फायर प्लेस होता है, उसके जस्ट ऊपर वाला तख्ता. ठीक है. वहाँ पर उसके ग्रैंडफादर की पोर्ट्रेट पिक्चर हैंग है, मतलब टंगी हुई है. ही वोर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स. उन्होंने जो दादाजी हैं उन्होंने पहन रखा थी एक बड़ी सी पगड़ी और लूज फिटिंग क्लोथ्स और ढीले ढाले कपड़े पहने हैं. ही इज़ लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट. उनकी जो लंबी और सफ़ेद दाढ़ी है वो लगभग उनके जो चेस्ट का हिस्सा उसने कवर करके रखा था. एंड ही लुक एट लीस्ट 100 year old. और वो कैसे दिख रहे थे? 100 year old, मतलब 100 साल पुराने. ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन. वो ऐसे नहीं दिख रहे थे जैसे हर लोग होते हैं जिनकी एक वाइफ और बच्चे होते हैं. ही लुक्ड एज इफ़ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रंस. मतलब वो ऐसे दिख रहे थे जैसे उनके ऐसे हो सकते होंगे जैसे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा उनके क्या होंगे, ग्रैंड चिल्ड्रन, मतलब पोती पोते होंगे. एज़ फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रिटी. जिस तरह जैसे लोग कहते हैं, जिस तरह वो उनकी ग्रैंड मदर क्या थी, यंग और प्रिटी थी. द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग. मतलब यह उनके दिमाग में जो विचार आ रहा था, लगभग क्या कर रहा था, उनसे लड़ रहा था, रिवॉल्ट कर रहा था, विद्रोह कर रहा था इस बात को लेकर कि उनके हस्बैंड इतने मतलब दिखने में ऐसे हैं और वो ऐसी हैं. शी ऑफन ओल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज़ टू प्ले एज अ चाइल्ड. वह अक्सर हमें बहुत सारे खेलों के बारे में बताती थी और वो बच्चों की तरह खेलती भी थी. दैट सीम टू क्वाइट एब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट. ये क्या है, वो खेलती भी थी और उनके तरफ से कोई ऐसी, वो ये मानती थी कि ये सब मेरी तरफ से कोई कहते हैं ना, शोभनीय नहीं है, इच्छा अनुसार नहीं है, वैसा उनके तरफ से नहीं था. ऑन हर पार्ट, उनके ओर से. एंड वी ट्रीटेड इट, और हम इसे कैसे लेते थे? इट लाइक द फैबल्स ऑफ द प्रोफेट्स शी यूज टू टेल अस. जैसे कि कहाँ थे, हाँ, जैसे हमने किस तरह से उसको ट्रीट किया था, किस तरह से लिया था, जैसे कथाएं हैं, कहानियाँ हैं, हम जो सुनते हैं अवतारों की, जो उनके बारे में हमें बताया करते थे, हम उसी तरह से उसको ट्रीट करते थे, ज़्यादा उसको डीप में नहीं लेते थे, जो दादी हमें बताती थी. नेक्स्ट पैराग्राफ. शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फेड एंड स्लाइटली बेंट. वो हमेशा वो कैसी थी? छोटी थी, मोटी थी और उनका जो झुकाव था, उनके जो शरीर था उसमें झुकाव था. हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर. उनका जो फेस था उन पे इतनी सारी क्रिस क्रॉसेस, मतलब झुर्रियाँ थी जो यहाँ से वहाँ पूरे शरीर में फैली हुई, जो पूरे शरीर में ऐसी फैली हुई थी, है ना. नो वी वर सर्टन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड known her.
नहीं, ऐसा नहीं था। वो ऐसी नहीं थी जैसा कि मैं उन्हें जानता हूँ। वो बूढ़ी थी, है ना, ओल्ड, सो टेरिबल ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर एंड हैड स्टेड एट द सेम एज ऑफ 20 ईयर्स। वो क्या बोल रहे हैं, जैसे मैं उनसे जानता हूँ, बूढ़ी, टेरिबल ओल्ड, मतलब इतनी बूढ़ी कि इससे ज़्यादा बूढ़ी वो हो ही नहीं सकती। शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, इससे ज़्यादा बूढ़ी वो हो नहीं सकती। एंड हैड स्टेड, वो मैं उसे उन्हें एक ही उसी एज में ऐसा लग रहा था कि पिछले 20 सालों से वो इस एज में क्या हो गई है, रुक सी गई हैं, वो वैसी की वैसी ही हैं। शी कुड नेवर हैव बिन प्रीटी, वो इतनी मतलब अट्रैक्टिव नहीं है, बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, पर वो क्या है, हमेशा से क्या है, खूबसूरत हैं। अब यहाँ पे राइटर ने ऐसा क्यों कहा है कि वो हमेशा से खूबसूरत है और वो प्रीटी नहीं है, अट्रैक्टिव नहीं है, वो इसलिए कहा है, ये आपको आगे पता पड़ेगा, ठीक है। She fumbled about the house in spotless white with one hand, resting on her waist to balance her stoop, and the other tallying, resting on her waist to balance her stoop, and the other tallying the beads of her rosary. वो शी फॉबल्ड मतलब वो धीरे धीरे वॉक करती है और पूरे घर में यहाँ से वहाँ घूमती रहती है। वाइट मतलब सफ़ेद कपड़े पहने, विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन, मतलब एक हाथ उनके कहाँ है, कमर पे है, जो अपने आप को बैलेंस कर रही है, और दूसरा क्या है, द बीट्स ऑफ हर सोरी, मतलब रोजरी, मतलब वो माला फेरते हैं ना, माला जपते हुए दूसरे हाथ से क्या वो माला जप रही हैं, और जो पहला हाथ है उनके कहाँ है, कमर पे है, जो उनको अपने आप को बैलेंस करती है। हर सिल्वर लॉक्स वर स्केर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल, वो क्या बोल रहे हैं, जो उनके सिल्वर लॉक्स मतलब जो सफ़ेद लटे हैं, है ना, वो पूरे क्या है, सब दूर उलझी हुई बिखरी हुई हैं, इधर से उधर बिखरी रहती हैं, और उनके जो फेस है जो उतरा हुआ है और कहते हैं ना पीला पड़ गया है, मुरझाया हुआ है, और उनके जो लिप्स है वो क्या है, दिन भर मूव्स करते रहते हैं, जैसे कोई इनऑडिबल प्रेयर, जैसे कोई ऐसी प्रेयर जिन्हें हम सुन नहीं सकते, लेकिन वो ऐसी प्रेयर वो जैसे बोल रही हैं, इस तरह वो रहती हैं। यस, शी वॉज़ ब्यूटीफुल, हाँ वो सुंदर है। अब पता पड़ा क्यों कहा है सुंदर, इसलिए वो बहुत सुंदर है। शी वॉज़ लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, वो क्या बोल रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि वो बिल्कुल जो ठंड के समय जो लैंडस्केप होती है माउंटेन पे एकदम शांतिमयी, है ना, एंड एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सीनरिटी, वो सीनरिटी क्या हो जाती है, एकदम वाइटिश, प्योर वाइट। प्योर वाइट किसका साइन होता है, पीस का, शांति का, तो वो पूरी शांतिमय सीनरिटी हो जाती है। ब्रीथिंग पीस, जो ठंडी सांस लेने पर जो हमें ठहराव आता है, एंड कंटेनमेंट, जो संतुष्टि हमें क्या करता है, प्रदान करता है, उनको देख के ऐसी ठंडक मिलती है, ठीक है। ऐसा वो अपनी किसमें बता रहे हैं, ग्रैंड मदर के बारे में बता रहे हैं, इसलिए वो उन्हें बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है, दिखने में नहीं, उनके पोस्चर में, उनके रहवाओं में, और उनको देखकर। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, मेरी ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ और मैं क्या हैं, गुड फ्रेंड्स हैं। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, मेरे पेरेंट्स मुझे छोड़ गए थे उनके पास, उनके साथ, जब वो कहाँ चले गए थे, सिटी में रहने के लिए चले गए थे। एंड वी वर कंस्टेंटली टुगेदर, और हम दोनों क्या थे, कंटिन्यूसली हम साथ में थे, लगातार हम क्या थे, साथ थे। शी यूज़ टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग, वो मुझे क्या करती थी, सुबह उठाती थी, एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और स्कूल के लिए रेडी करती थी। शी सैड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ monotonous sing song while she bathed and dressed me, in the hope that I would listen and get to know it by heart. क्या होता है, वो ये बोल रहा है कि वो मुझे सुबह उठाती थी और मुझे स्कूल के लिए रेडी कर देती, मॉर्निंग प्रेयर में, जो बिल्कुल मुझे नीरस लगती थी जब उसे गाते थे, लेकिन वो नहाती थी, ड्रेस्ड, और मुझे नहलाती थी, और ड्रेस्ड मतलब उसे यूनिफॉर्म पहनाते थे, कपड़े पहनाते थे, और इस होप में कि मैं उसे सुनूंगा और दिल से उसे जानूंगा, समझूंगा। मैं सुनता था क्योंकि मैं उन्हें बहुत चाहता था, मैं उन्हें बहुत प्यार करता हूँ, मेरी दादी माँ को। बट आई लिसन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, मैं उनकी आवाज़ को बहुत पसंद करता था। बट नेवर बॉदर टू लर्न इट, लेकिन मुझे उसे याद करना, इसकी मुझे कोई चिंता नहीं थी, मतलब मुझे उसे याद करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। Then she would fetch my wooden slate, which she had already washed and plastered with yellow chalk. वो क्या करती थी, तब उसके बाद वो वुडन स्लेट लेकर आती थी मेरे लिए, जिसे जिसे वो अच्छे से वॉश करती थी, प्लास्टर करती थी येलो चॉक से, एंड अ टाइनी अर्थन इंक पॉट, और एक छोटा सा जो अर्थन इंक पॉट, मतलब इंक पॉट है जो कि मिट्टी का इंक पॉट है, एंड
अ रेड पेन और एक लाल पेन, टाई देम, इन सबको बांध कर, ऑल इन अ बंडल, एक बंडल में, एंड हैंड इट टू मी, और मेरे हाथ में थमा देती थी। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टेल चपाती, ब्रेकफास्ट के बाद, सुबह के नाश्ते के बाद, कौन सा नाश्ता? एक थिक चपाती, स्टेल चपाती मतलब ठंडी चपाती, विथ अ लिटिल बटर, जिसमें छोटा सा थोड़ा बटर एंड शुगर स्प्रेड, और शुगर फैला हुआ था। वी वेंट टू स्कूल, हम कहाँ जाते थे? स्कूल जाते थे, मतलब वो मुझे छोड़ने जाती थी। शी कैरिड सेवरल स्टेल चपातीस, वो अपने साथ बहुत सारी इस तरह से ठंडी चपातीस लेकर जाती थी। विद हर फॉर विलेज डॉग्स, किसके लिए? विलेज डॉग्स के लिए, विलेज डॉग्स के साथ लिए, है ना, गाँव में जो डॉग होते हैं उनके लिए। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी, मेरी जो ग्रैंड मदर है वो हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी। बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच्ड, क्योंकि स्कूल अटैच था किससे? टू द टेम्पल, टेम्पल से। द प्रीस्ट टॉट अस, जो प्रीस्ट है, पुजारी है, वो हमें सिखाता द अल्फ़ाबेट्स एंड द मॉर्निंग प्रेयर, वो अल्फ़ाबेट बताता था, वर्णमालाएँ बताता था, साथ में मॉर्निंग प्रेयर भी बताते थे। ठीक है। वाइल द चिल्ड्रन सेट इन द रोज ऑन आइदर साइड ऑफ द वेरांदा singing the alphabet or the prayer in the chorus. My grandmother sat inside reading the scriptures. जैसे ही बच्चे लाइन में बैठ जाते हैं दोनों साइड में, किसकी? वरांदा की, गाते हुए क्या? अल्फ़ाबेट्स या प्रेयर सब एक साथ गाते हुए, इन अ चोरस मतलब एक साथ गाते हुए। माई ग्रैंड मदर सैट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स। जो दादी माँ हैं वो अंदर के साइड में क्या पढ़ती है? धार्मिक की किताबें, तब तक, है ना, जब तक इनका ये चोरस चलता है। ठीक है, साथ में गाना चलता है। वैन वी हैड बोथ फिनिश, जब हम दोनों का फिनिश हो जाता है, वी वुड वॉक बैक, हम दोबारा कहाँ जाते हैं? वॉक टुगेदर, कहाँ जाएंगे? वापस घर की ओर जाते हैं। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस, इस टाइम क्या होता है? जितने भी गांव के जितने भी कुत्ते हैं वो क्या उनसे मिलते हैं। एट द टेम्पल डोर, कहाँ पे? उस मंदिर के डोर पर, दरवाजे पे। दे फॉलोड अस टू आवर होम ग्राउलिंग एंड फाइटिंग, वो क्या करते हैं? गुर्राते हैं और फाइटिंग करते हैं, और उनके होम तक उनको क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। विच ईच अदर, वो दोनों मतलब एक दूसरे से क्या करते हैं? लड़ते हैं, गुर्राते हैं। कौन? डॉग्स। फॉर द चपातीज वी थ्री टू हिम, किसके लिए? चपाती के लिए, जो हम क्या करते हैं उनके वहाँ सामने खाने के लिए डालते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ। वैन माई पेरेंट्स वर कम्फर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी, जब मेरे पेरेंट्स अच्छे से व्यवस्थित तरीके से सेटल्ड हो गए हैं सिटी में, दे सेंड फॉर अस, तो उन्होंने क्या? हमें भी बुला लिया। ठीक है। दैट वॉज द टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, ये हमारी फ्रेंडशिप का क्या था? टर्निंग पॉइंट था, बदलाव था, है ना, मोड़ आया था हमारी फ्रेंडशिप की में, एक नया मोड़। ठीक है। ऑल दो वी शेयर द सेम रूम, हम सब क्या करते थे? एक रूम शेयर करते थे। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर कैम टू स्कूल विद मी, मेरी जो ग्रैंड मदर है वो मेरे साथ स्कूल अब नहीं आती। आई यूज़ टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस, मैं किससे जाता हूँ? मोटर बस से जाता था इंग्लिश स्कूल। देयर वर नो डॉग्स, वहाँ पे कोई कुत्ते नहीं थे। इन अ स्ट्रीट्स, उस गलियों में, जहाँ कॉलोनी में, स्ट्रीट्स में कोई कुत्ते नहीं थे। एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरो, तो वो किसको खिलाना पसंद करती थी? स्पैरोज़ को। इन द कोर्टयार्ड ऑफ द सिटी हाउस, जो सिटी हाउस में जितने भी आंगन बने हुए रहते हैं, वहाँ पर वो चिड़ियाओं को खिलाती थी, फीडिंग करवाती थी। एज़ द ईयर्स रोल्ड बाय वी सो लेस ऑफ ईच अदर, इस तरह से साल बीतते रहे, मेरी क्लासेस बढ़ती रही, और हम एक दूसरे से मतलब देखने में बहुत कम आता था। मैं इधर स्कूल लाइफ में बिजी हो गया, और मेरी जो ग्रैंड मदर है वो अपने उसमें। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यू टू वेक अप, मतलब कुछ समय के लिए वो तो बिल्कुल कंटिन्यू था कि वो मुझे सुबह उठाती थी और मुझे स्कूल के लिए रेडी करती थी। When आई कम बैक शी वुड आस्क मी, वो जब मैं जैसे ही आता था स्कूल से तो वो मुझसे पूछती थी what the teacher had taught me, what the teacher had taught me, मतलब टीचर ने मुझे क्या सिखाया। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स, मैं उन्हें क्या बताता था? इंग्लिश वर्ड्स बताता था। एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग, और जो वेस्टर्न साइंस और लर्निंग है उनके बारे में जो उन्होंने सीखा है वो बताते थे, जैसे कि द लॉ ऑफ ग्रेविटी, अरिथमेटिक्स प्रिंसिपल एंड द वर्ल्ड बीइंग राउंड एक्सेट्रा, ये सारे सब्जेक्ट्स थे। लेकिन इन सब के बारे में दादी जी नहीं जानती थी। दिस मेड हर अनहैप्पी, ये उन्हें मतलब खुश नहीं करता था, इससे वो खुश नहीं थी। इसका कारण क्या था? शी कुड नॉट हेल्प मी, वो मेरी मदद नहीं कर सकती थी।
नहीं कर सकी विद माई लेसन, मेरे लेसन्स में, मेरे पाठ में। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल, वो इन सब पे विश्वास नहीं करती थी जो इंग्लिश स्कूलों में सिखाया जाता था। एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड, और क्या होती थी, डिस्ट्रेस्ड होती थी, चिंता में रहती, दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोई गॉड के बारे में, भगवान के बारे में एंड द स्क्रिप्चर्स और धर्म कथाओं के बारे में कोई ज्ञान नहीं देता था। तो इस चीज़ से वो क्या थी, बहुत नाराज़ थी कि इसके बारे में नॉलेज तो मुझे मिलेगा ही नहीं। वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूज़िक लेसन, एक दिन मैंने घर पे ही सबको बताया कि मैं स्टार्ट करूँगा, अब म्यूज़िक लेसन भी लेना शुरू करूँगा। शी वॉज़ वेरी डिस्टर्ब, इससे वो और ज़्यादा क्या हो गई थी, डिस्टर्ब हो गई थी। टू हर म्यूज़िक हैड लिव्ड एसोसिएशन, इससे क्या, जो उनका म्यूज़िक जो उन्होंने जिसमें उनका था उसमें भी उन्हें कोई नॉलेज नहीं था, तो इसमें भी वो उनकी क्या हेल्प नहीं कर पाती। शी वॉज़ वेरी डिस्टर्ब, वो बहुत डिस्टर्ब हो चुकी थी। टू हर म्यूज़िक हैड लिव्ड एसोसिएशन, मतलब वो म्यूज़िक को किस तरह से एसोसिएट करती थी, एक शिष्टाचार वाली बात नहीं है, ये अपशिष्ट वाली बात है, अशिष्ट वाली बात है कि गाना गाना उनके लिए इट वॉज अ मोनोपोली, एक यूँ सोचते हैं कि एक मोनोपोली ऑफ हर्लोट्स। यहाँ पे हर्लोट्स का मीनिंग होता है जो वेश्याएँ गाना गाती हैं, ऐसे लोग को ये सब चीज़ शोभा देती है। बेगर्स गाना गाते हैं, एंड द बेगर्स एंड नॉट मीन फॉर जेंटल फ्लॉक, ये इसे कोई सज्जन गान नहीं मानती है। जैसे भजन कीर्तन वाली बात अलग होती है, लेकिन जो म्यूज़िक राइटर और राइटर सीखना चाह रहा था उसे लेकर वो बिल्कुल खुश नहीं थी। शी सैड नथिंग, उन्होंने कुछ नहीं कहा, बट हर साइलेंस मीन डिसअप्रूवल, लेकिन उनके जो साइलेंस ने, उनकी जो शांति ने उसे निराश कर दिया। किसी राइटर को वो समझ गए थे कि यहाँ से मुझे अप्रूवल नहीं मिला है, अनुमति नहीं मिली है ना। शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट, इसके बाद ही शायद उन्होंने मुझसे कभी बात की हो। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। When I went up to university, I was given a room of my own. जब मैं यूनिवर्सिटी में गया, मतलब कॉलेज गया, तब मुझे मैं अपना रूम अलग दे दिया गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड, यहाँ जो मेरी और मेरी दादी माँ की कॉमन लिंक थी वो क्या हो चुकी थी, जो हम लोग साथ रहते थे वो यहाँ पे क्या हो चुकी थी, टूट चुकी थी, तोड़ दिया गया था। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेल्क्लूजन ऑफ रेजिग्नेशन, मेरी जो ग्रैंड मदर हैं उन्होंने इस चीज़ को स्वीकार कर लिया था, उनके एकांत को शांतिपूर्वक एक्सेप्ट कर लिया था। शी रियली लेफ्ट हर स्पाइनिंग व्हील, वो अधिकतर उन्होंने मतलब कम से कम कर दिया था, क्या कर दिया था, स्पाइनिंग व्हील टू टॉक एनीवन, किसी से भी बात करना बंद कर दिया था। वो क्या करती थी, सिर्फ अपने चरखा ही चलाते रहती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सैट बाय हर, वो सुबह से लेकर शाम तक वहाँ बैठी रहती थी अपने चरखे के पास, मतलब व्हील के पास। स्पाइनिंग, उसे घुमाती थी, और रिसिटिंग प्रेयर्स, और क्या करती थी, प्रेयर गाती रहती थी, बोलती रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्सड, वो सिर्फ आफ्टरनून में, दोपहर के समय रिलैक्सड होती थी। फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए। वो किस लिए, टू फीड द स्पैरोज़, उन जो स्पैरोज़ हैं उनको फीड करवा कर, मतलब कुछ खाना खिलाकर। वाइल शी सैट इन द वरांडा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू द लिटिल बिट्स, वो क्या करती थी, लिटिल बाइट्स, वो क्या करती थी, जब वो वरांडा में बैठती थी तो वो ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े करती थी। हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर क्रिएटिंग अ वेरिटेबल बेडलैम ऑफ चिरपिंग, वो क्या है, हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स, मतलब छोटी छोटी 100 बर्ड्स कलेक्ट हो जाती थी, वहाँ इकट्ठी हो जाती थी उनके आसपास। क्रिएटिंग अ वेरिटेबल, जो एक क्रिएट करती है वास्तविक बैडलैम ऑफ चिरपिंग, मतलब क्या होता है, यहाँ पे चहचहाकर से जो हंगामा करते हैं वो सब वहाँ पे उन्होंने क्रिएट करना शुरू कर दिया था। सम कैम एंड पेस्ड ऑन हर लेग्स, कुछ आई और उनके कहाँ बैठ गई, पैरों पर। अदर ऑन हर शोल्डर्स, कुछ उनके शोल्डर्स पर। सम इवन सेट ऑन हर हेड, और बल्कि कुछ कहाँ बैठ गई, उनके सर पर। शी स्माइल्ड बट नेवर शूड दैम अवे, वो मुस्कुराती थी लेकिन उन्हें कभी भगाती नहीं थी। इट यूज टू बी अ हैप्पीस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, ये उनके लिए सबसे ज़्यादा खुशनुमा पल था, वो आधा घंटा था पूरे दिन का जिसमें वो क्या करती थी, खुश रहती थी। नेक्स्ट पैराग्राफ। When I decided to go to abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. जब मैंने डिसाइड किया अब्रॉड जाना और मतलब स्टडी करने के लिए, फर्दर स्टडीज़ के लिए, मैं बिल्कुल श्योर था कि मेरी जो ग्रैंड मदर है वो अपसेट होगी।
आई वुड बी अवे फॉर 5 years, मैं कितने ईयर्स के लिए उनसे दूर रहूँगा, 5 सालों के लिए. एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, और तब तक उनकी एज कितनी होगी ये कोई नहीं बोल सकता. बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी ग्रैंड मदर हो सकेगी. शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वह यह ज़रा से भी उन्होंने क्या कर दिया, भावुक नहीं हुई इस बात पर. शी कैम टू लीव मी, वो मुझे छोड़ने आई एट द रेलवे स्टेशन. कहाँ पर, रेलवे स्टेशन पर. बट शी डिड नॉट टॉक टू शो एनी इमोशंस, लेकिन उन्होंने क्या अपना कुछ भी इमोशन से वो शो नहीं किए. हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उनके जो लिप्स हैं वो मूव कर रहे थे किसमें, प्रेयर बोलने में, मतलब वो प्रेयर ही गाती रहती थी मन में. हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, उनका जो माइंड था वो प्रार्थना में खोया हुआ था. हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रजरी, जो उनकी फिंगर्स थी वो बिजी थी क्या बोलने में, जो माला फेरने हैं ना उसमें बिजी थी वो. साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड, उन्होंने बिल्कुल शांतिपूर्वक चुपचाप मेरे सर पे क्या किया, किस किया. एंड व्हेन आई लेफ्ट, जैसे जब मैंने छोड़ा, आई चेरिश्ड अ मॉइस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिज़िकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस. तब मैं थोड़ा खुश हुआ, खुश इन द सेंस अंदर थोड़ी आनंद हुआ कि ये उनका इम्प्रिंट था मेरे, शायद ये लास्ट साइन है जो फिज़िकली उन्होंने कॉन्टैक्ट में हमारे बीच आई हो. कौन, उनकी दादी. नेक्स्ट पैराग्राफ. बट दैट वॉज नॉट शो, मतलब ऐसा नहीं था, पर ऐसा नहीं था. आफ्टर 5 years के बाद, 5 सालों के बाद, आई कैम बैक, मैं वापस आया, होम, कहाँ, घर. एंड वॉज मेट बाय हर, और कहाँ किससे मिला, मेरी दादी से. एट द स्टेशन पे ही मैं अपनी दादी से मिल लिया था. शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, वो बिल्कुल पुरानी मतलब बूढ़ी उतनी ही नहीं दिख रही थी, वो वैसी थी जैसे कि मैं उनको छोड़ के गया था. शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, उनके पास अभी भी कहने के लिए कुछ भी समय नहीं था. एंड वाइल शी क्लैप्स मी इन हर आर्म्स, उन्होंने अपनी आर्म्स में मुझे बहुत ज़ोर से जकड़ा, जब उन्होंने मुझे अपनी आर्म्स में बहुत ज़ोर से जकड़ा. आई कुड हियर हर रिस्टिंग हर प्रेयर्स, मैं उनकी जो प्रेयर्स जो मूव करती थी, हमेशा अपने लिप्स से बोलती रहती थी, वो मैं उसे सुन सकता था, उस वक्त सुन सका. इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, जबकि वो मेरा क्या था, पहला यहाँ, बल्कि वो मेरा पहला दिन था वहाँ अराइवल का, वहाँ आने का. हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विथ हर स्पैरो, उनका जो हैप्पीएस्ट मोमेंट्स था वो किनके साथ था, उनकी स्पैरोज़ के साथ. वोम शी फेट लॉन्गर एंड विद फ्रिवोलस रिब्यूक्स, यहाँ पर वो क्या था, जिससे वो उनको बहुत लंबे समय से खिलाते आ रही थी, फीड करवाते आ रही थी, और उनके साथ हंसी हंसी में उनको डांट भी लगा रही थी. मतलब स्पैरोज़ भी उनसे बहुत अच्छे से घुल मिल गई थी, और ये उन लोगों की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी. और यहाँ राइटर अपनी ग्रैंड मदर से काफ़ी दूर चले गए थे, उन्हें ऐसा फील हो रहा था. चेंज द पैराग्राफ. यहाँ राइटर ने ये जज किया कि उनके उसमें काफ़ी बदलाव आ रहा था, किनमें, दादी में. इन द इवनिंग अ चेंज कैम ओवर हर, वो बदलाव देख रहे थे शाम से. शी डिड नॉट प्रे, वो अब प्रे नहीं कर रही थी, नहीं की उन्होंने प्रे. शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, उन्होंने क्या किया, आसपास की जो पड़ोसी वुमन थी उनको क्या किया, इकट्ठा किया. गॉट एन ओल्ड ड्रम, और एक पुराना सा ड्रम लेकर आए. एंड स्टार्टेड टू सिंग, और क्या कर दिया, गाना गाना शुरू कर दिया. फॉर सेवरल आवर्स शी थम्ड द सैगिंग, वो काफ़ी घंटों से शी थम्ड मतलब क्या कर रही थी, पीट रही थी. द शैगिंग, शैगिंग मतलब होता है कमज़ोर. चेंज द पेज. स्किन ऑफ द डायलेपिटेड ड्रम, मतलब क्या कर रहे थे कि वो जो ड्रम है उसकी जो स्किन है वो क्या थी, बहुत ही कमज़ोर थी और बहुत ही पुराना था, उसको वो पीट रही थी. एंड संग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर, और उन्होंने गीत गाया किन के लिए, होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स के लिए, ऐसे वॉरियर जो घर लौटते हैं युद्ध का मैदान जीत कर, मतलब पैट्रियोटिक सॉन्ग भी बोल सकते हैं हम उन्हें. नॉट वी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, हमने उन्हें राज़ी किया, मनाया उस कि ये सब स्टॉप कर दे, रोक दे, टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, और अपनी ज़्यादा ना थके. दैट वॉज द फर्स्ट टाइम, ये पहला दिन था, समय था, टाइम था, सिंस आई हैड नोन हर, जब मैंने उन्हें जाना, दैट शी डिड नॉट प्रे, कि उन्होंने प्रे नहीं किया. नेक्स्ट पैराग्राफ.
द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, अगली सुबह वो क्या हो गई, बीमार हो गई. शी वॉज अ मिल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो. ये उनको ज़्यादा नहीं, कम बुखार था. डॉक्टर ने कहा था कि ये ठीक हो जाएगा. बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी जो ग्रैंड मदर थी वो कुछ अलग सोच रही थी. सोचा उन्होंने. शी टोल्ड अस, उन्होंने हमें कहा दैट हर आइज़ वॉज नियर, सॉरी दैट हर एंड वॉज नियर, जो उनका अंतिम समय है वो क्या है, करीब है. शी सेड दैट सिंस ओनली few hours before the close to the last chapter of her life. She said that, उन्होंने कहा कि क्योंकि कुछ घंटों पहले जब उनकी लाइफ के लास्ट चैप्टर चल रहे हैं वो क्या, शी हैड ओमिटेड टू प्रेयर, उन्होंने क्या कर दिया, प्रेयर को ओमिटेड कर चुकी थी. शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी टाइम. तो अब उन्होंने कहा कि मैंने जब प्रेयर नहीं की थी, अब मैं चाहती हूँ जब मेरे कुछ घंटे बाकी हैं, शी वॉज़ नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी टाइम, वो कोई सा भी समय व्यर्थ नहीं करना चाहती, एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, इस बारे में और बात करके. वी प्रोटेस्टेड, हमने इस चीज़ का विरोध किया. बट शी इग्नोर्ड, लेकिन उन्होंने क्या करा, इग्नोर करा हमारी प्रोटेस्टर्स को, हमारे विरोध को. शी ले पीसफुली इन द बेड, वो बिल्कुल शांतिपूर्वक कहाँ लेट गई, बेड पे. प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीड्स, वो क्या करने लगी, प्रार्थना करने लगी और अपनी जो माला है वो फेरने लगी. इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, जबकि हमें बल्कि क्या था, इसके पहले हमें शक हो सके. हर लिप्स स्टॉप्ड, उसके लिप्स क्या हो गया, उनके लिप्स क्या हो गए, स्टॉप्ड हो गए मूविंग, चलना. उनके वो जो प्रेयर कर रही थी वो अचानक उनके लिप्स क्या हो गए, बंद हो गए. एंड रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइवलेस फिंगर, और जो उनकी माला थी वो क्या नीचे गिर गई, कहाँ से, उनके जो लाइफलेस फिंगर से, जो उनकी डेथ, मतलब फाइनली उनकी डेथ हो चुकी थी. अ पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस, जो उनका शांतिमय चेहरा था वो धीरे धीरे पीला पड़ने लगा, उनके पीलापन उनके पूरे चेहरे पे फैल चुका था. एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड, और हम ये जान चुके थे कि वो क्या हो गया, वो मर चुकी हैं. लास्ट पैराग्राफ. वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एंड, हमने उन्हें उनके बेड से क्या करा, वहाँ से निकाला. एंड एज शी कस्टमरी, किसके लिए, जो रीति रिवाज होते हैं, जो लास्ट कस्टमरी होती है ऐसे टाइम पर, उसके लिए. लेड हर ऑन द ग्राउंड, हमें उन्हें ग्राउंड में लेकर आए. एंड कवर्ड हर विद द रेड शाउट, और हमने उन्हें रेड शाउट से, मतलब कफन से उन्हें क्या कर दिया, कवर कर दिया. आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, मतलब कुछ घंटों बाद, मॉर्निंग के दुख के जब रोना विलाप चलता है उसके कुछ घंटों बाद, वी लेफ्ट हर अलोन, हमने उन्हें अकेला छोड़ दिया. टू मेक अरेंजमेंट करने के लिए फॉर हर फ्यूनरल, मतलब उनकी जो शोक है, लास्टिक अंतिम है, उनको सभा को अरेंज करने के लिए उन्हें भी थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दिया. इन द इवनिंग, शाम के समय, वी वेंट टू हर रूम, हम उनके रूम में गए. विद अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी अ क्रीमेटेड, मतलब हमने क्या करते, हम रूम में गए उन्हें लेने के लिए, उनको वहाँ से लिया और उनके अंतिम संस्कार के लिए उन्हें वहाँ से लेकर आए बाहर. द सन वॉज सेटिंग एंड हैड lit her room and veranda with the blaze of golden light. जो सन था वो सेट होने जा रहा था, तो और हमने क्या करा, उनके जो कमरे हैं उनकी पूरी लाइट, उनके रूम की जो लाइट्स हैं उन्हें एकदम गोल्डन लाइट से और वरांदा को पूरी तरह से जगमगा दिया. वी स्टॉप्ड हाफ अवे इन द कोर्टयार्ड, हम उनके आंगन में, मतलब हमारे आंगन में कुछ दूरी पर हम क्या करें, वहीं रुक गए. ऑल ओवर द वरांदा एंड इन हर रूम राइट अप टू वेयर शी ले डेड, और पूरी उनके वरांदा में जहाँ उनके रूम हैं वहाँ पर ठीक सामने रूम में वेयर शी ले डेड, जहाँ वो डेड पड़ी हुई थी. शी एंड शिफ्ट रैप्ड इन अ रेड शाउट, और उनको जो शिफ्ट किया हुआ था जहाँ पे रेड कफन में, लाल कफन में, थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज, मतलब हज़ारों मात्रों में स्पैरोज, सेट स्कैड ऑन द फ्लोर, वो पूरे फ्लोर पर क्या हो गई थी, फैल कर बैठ गई थी. देयर वॉज नो चिरपिंग, मतलब वहाँ पे कोई चहचहाहट नहीं थी. वी फेल्ट सॉरी, हमें बहुत बुरा लग रहा था. फॉर द बर्ड्स, किसके लिए, बर्ड्स के लिए. एंड माई मदर फेस्ड सम ब्रेड फॉर देम, मेरी जो मदर है वो कुछ ब्रेड लेकर आई. शी ब्रोक इनटू लिटिल क्रम्स, मतलब जैसे उनकी दादी क्रम्स करती थी वैसे उनको लिटिल छोटे छोटे टुकड़ों में उस ब्रेड को काटा, तोड़ा. एंड द वे माई ग्रैंड मदर यूज़ टू, जिस तरह से मेरी ग्रैंड मदर करती थी. एंड टू इट टू दैम, और उनको उनके सामने क्या किया, डाला.
द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड। जो स्पैरोज़ हैं, जो चिड़ियाँ हैं, वो बिल्कुल नोटिस नहीं कर रही थी ब्रेड की ओर। व्हेन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर्स क्रॉप्स ऑफ, जब हम अपनी जो ग्रैंड मदर की डेड बॉडी को ले जा रहे थे, दे फ्लू अवे क्वाइटली, वो सब चुपचाप कहाँ शांति से वहाँ से उड़कर चली गई। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वैप्ड द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन। जो अगली मॉर्निंग है, वहाँ पे जो स्वीपर है, जो झाड़ू लगाने वाला होता है, उसने वो सारी ब्रेड्स के क्रम्स को क्या कर दिया, बटोर के डस्टबिन में डाल दिया। मतलब यहाँ पे क्या था, उनकी जो फ्रेंडशिप का क्या एंड था, जब दादी माँ उनको छोड़कर चली गई। ठीक है, ये यहाँ आपका चैप्टर फिनिश होता है। ये समझने के लिए बहुत इजी लेसन है। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। सो अब आप इसके नेक्स्ट उसमें हम इसके सारे क्वेश्चन से सेंड कर देंगे, जिसमें आप कॉपी कंप्लीट करेंगे। ओके, नाउ अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो प्लीज़ ओके का आप मैसेज सेंड करेंगे ग्रुप में। नाउ बाय ऑल ऑफ़ यू।